नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। हम अभी भी चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव पर, क्योंकि बिहार के चुनाव की चीरफाड़ या कहे ऑपरेशन होना जरूरी है। और अब हालांकि ये बात तय है कि एनडीए जो सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और लेकिन महागठबंधन में क्या हुआ, क्या वजह थी जो महागठबंधन इतनी जो है फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सकी। कहा जा रहा है कि सबसे कमजोर कड़ी के रूप में उभरा है कांग्रेस, जिसने कि 70 सीटें पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, केवल 19 सीटें जीती हैं। इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि अब आपको कहा जा रहा है कि आप सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए महागठबंधन की 70 सीटें जीते, लड़े 19 केवल जीते। यदि आप थोड़ा और करते अच्छा तो आपकी सरकार होती। नहीं भाई, ये बात तो मैंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। मैंने अपने ट्वीट में कल ही इस बात को कहा था कि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज महागठबंधन की सरकार बिहार में होती। और हमने ये भी कहा है कि अपने कांग्रेस हाईकमांड से कि इन तमाम चुनाव का विश्लेषण होना चाहिए, कहाँ हमारी कमी रही, कहाँ हमारी जिसको कहते हैं नज़रअंदाज हमने किया किस क्षेत्र को, वो देखने की ज़रूरत है। पूरी गहराई से इसको अध्ययन करने की ज़रूरत है, विश्लेषण करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी बिहार का चुनाव हुआ है, इसके बाद अभी आने वाले साल में 4-5 स्टेट्स के फिर चुनाव होंगे। तो जो कमी या जो खोट रह गया है इस चुनाव में, वो आगे नहीं हो, वो गलती फिर दोबारा दोहराई ना जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरे चुनाव के कार्ड जो कुछ हुआ और जो भी हमारे द्वारा हुआ उस सब को देखें। और मैं स्वयं अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। मैं बिहार से आता हूँ, पार्टी का महामंत्री हूँ, इसलिए अगर चुनाव की हार की जिम्मेदारी हमारी भी है। और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि अभी तो कुछ कहना मुश्किल है जी कि आगे फिर हम लोग किस तरह से इस क्राइसिस से उबर सकेंगे। तारिक साहब, कुछ चीजें के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शायद आप ना बोल पाए, मैं तो बोल सकता हूं और आपका इस पे कमेंट ले सकता हूं। एक नेता जो कि भागलपुर का है, जिसको कहलगांव से चुनाव लड़ना चाहिए था, वो कहलगांव से इसने नहीं चुनाव लड़ पाया क्योंकि एक बड़े नेता के बेटे को टिकट वहां पे होना था। और उस उम्मीदवार को जो कि भागलपुर का है, उसको पटना साहिब से चुनाव लड़ना पड़ा। ये कहां का टिकट सिलेक्शन है कि भागलपुर की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति जाके पटना साहिब से चुनाव लड़े? देखिए, कुछ तो कहीं ना कहीं हमने जैसा कहा कि चूक हुई है, गलती हुई है, और जिसके कारण हम लोग 70 सीटों में सिर्फ मात्र 19 सीट जीत पाए। जबकि पिछली बार 2015 में जब चुनाव हुआ था तो हम लोगों को 41 सीट मिली थी गठबंधन में, और उसमें 27 हमारे विधायक जीत कर आए थे। तो हम लोग की अपेक्षा और तमाम बिहार के लोगों की अपेक्षा थी कि कांग्रेस इस बार बेहतर करेगी और सरकार बनाने में हमारी एक अहम भूमिका होगी। लेकिन ये बात ठीक है कि हम लोग इस बात को देख रहे हैं, इसका विश्लेषण करना चाहते हैं कि जो चयन किया गया, उम्मीदवारों का चयन हुआ, उसमें कहाँ कुछ कमी रही या गड़बड़ी हुई, उसको भी हम देखेंगे। हमारा जो चुनाव अभियान था उसमें कहाँ कमी रह गई, तमाम चीज़ों को जिसको हम कहते हैं गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। और ये बात भी सही है कि जिस तरह से MIM की एंट्री हुई, और वो भी हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि कैसे वो हमारे बिहार के अंदर वो आकर उन्होंने अपना पैर जमाने की कोशिश की है। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम MIM की बात करेंगे, ओवैसी की बात करेंगे, लेकिन ऐसा आपको लगता नहीं कांग्रेस हारती नहीं है, खुद नहीं हारती, उसको हरवाते हैं और उस हरवाने वाले कोई और नहीं है, खुद कांग्रेसी है। मतलब
केकड़े वाली रेस है, जो कि केकड़ा ऊपर जाना चाहता है, दूसरा केकड़ा आता है उसको खींच के नीचे कर देता है। अब आपको मालूम होगा मधुबनी में क्या हुआ है, किसने अपने कैंडिडेट्स को हरवाया है। बाकी जगह मैं बोल देता हूं, आपके एक राज्यसभा के सांसद है जो कि दूसरी पार्टी से आए हैं, बड़े मठाधीश बने हुए हैं आपकी पार्टी के बिहार में, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हरवाए हैं। मैं नाम ले सकता हूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। आपको भी मालूम होगा ये सब, मधुबनी में, बाकी जगह, बेतिया में, हर जगह हुआ है ये। देखिए, वो इसीलिए हमने कहा ना कि पूरे मामले की छानबीन और पूरे मामले का विश्लेषण, जायज़ा लेना ज़रूरी है कि कहाँ अगर किसी ने पार्टी विरोधी कार्य किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई कमी अगर रही है तो उसको कैसे उसको दूर किया जाए। तो तब ये चीज़, चूँकि हम समझते हैं कि हर चुनाव के बाद और ख़ास तौर पर चुनाव हारने के बाद हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। हमारे पार्टी के नेता राहुल जी ने एक उदाहरण पेश किया था 2019 में, जब पार्टी हारी तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि लीडरशिप को खुद ही महसूस होना चाहिए कि अगर हमारा फेलियर है, हम कहीं हमारी कमी रही है, तो हमको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो कई ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं, तारिक साहब, जो पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया, उसका बेलेरो खरीद के लेके बैठ गए, चुनाव प्रचार के लिए 2-4 इधर उधर घूमे, उसके बाद कोई सारा पैसा अपने जेब में। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व भी जिम्मेवारी लेगा, क्या केंद्रीय नेतृत्व भी रीथिंकिंग करेगा कि अब उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं लगातार, जिस ढंग से चुनाव में दुर्गति हो रही है कांग्रेस की। देखिए, केंद्रीय कमेटी ने या कहीं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं भी अपनी जिम्मेदारी से वो भागे नहीं हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी, चाहे वो लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने प्रदेश के लोगों पर ज़्यादा एक तरह से विश्वास किया, और कहीं भी केंद्रीय नेतृत्व ने कोई दखल नहीं दिया। हम लोग को एक तरह से पूरी तरह से इस बात की आज़ादी थी कि हम किस तरह से कैंपेन चलाएं, किस तरह से। दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा सर, दो छोटे छोटे, तारिक साहब, दो छोटे छोटे सवाल है। एक समय मुझे मालूम है, एक समय आपको बिहार कांग्रेस की जिम्मेवारी दी जा रही थी, आपने शायद मना किया। क्या आपको लगता है आप रहते तो कुछ और अच्छा कर सकते थे? देखिए, अब जो चीज़ जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। हाँ, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो मेरा 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है, और ख़ास तौर पर संगठन में काम करने की जो हमको मौका मिला है नेतृत्व से, हम उसको ज़रूर इस्तेमाल करते, पूरी तरह से इस्तेमाल करते, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि अगर नए लोग पार्टी में अगर आए हैं या उनको मौका दिया गया तो ये बुरी बात नहीं है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी बनना ज़रूरी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, ये महत्वपूर्ण होता है। जी, मुझे याद है चचा का समय छोटा ही था, लेकिन आप कितने उस वक्त सक्षम थे और एक तरह से नंबर 2 होते थे। एक लास्ट का सवाल है, बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका ने कुछ टिप्पणी की है राहुल गांधी पे, एक तरह से कहा है कि रिलक्टेंट लीडर हैं राहुल गांधी, क्या आप कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, पहले तो हमने उनकी किताब देखी नहीं है कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है। जो मीडिया में आया है तो उससे उनके इस बयान को एक तरह से मैं सिरे से खारिज करता हूं कि अगर उन्होंने ऐसी कुछ बात कही है तो। और मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो राहुल गांधी जी से जो उनकी मुलाकात थी वो बहुत सरसरी मुलाकात थी, लेकिन अब वो राहुल गांधी जी से मिले और उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आज जो राहुल गांधी के अंदर जो क्षमता है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो डेडिकेशन है, उसमें कोई कमी नहीं है। आज चाहे विश्व के किसी भी मुद्दे पर या अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, हर मुद्दे पर आज राहुल गांधी जी से बात की जा सकती है और वो पूरे
जिसको कहते हैं विश्वास के साथ बात करने को तैयार हैं। आज उनकी जो लीडरशिप है, आज उन्होंने दिखाया है, कई चुनाव उन्होंने जिताए हैं, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, अगर ओबामा जी ने अपनी बात कही है तो मैं यही कहूँगा कि वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति थे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण पद पर थे और उनसे जो मुलाकात किसी ने भी उस समय उनकी मुलाकात होती होगी तो वो सरसरी तौर पर होती होगी, और उतने देर में किसी के व्यक्तित्व के बारे में कोई आइडिया बना लेना, कोई राय बना लेना, मैं समझता हूँ कि वो उपयुक्त नहीं होगा। जी तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के चुनाव पर बड़ी ही साफ गोई से आपने जो स्वीकार किया, वो बहुत हिम्मत जो है बहुत कम नेताओं में होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कुछ जो है आपका नेतृत्व आपको सुन रहा होगा और कुछ करेगा पार्टी को बिल्डअप करने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक।